नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। आज इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 30 शार अग्नि कर्म विधि अध्याय। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगी। वीडियो को अंत तक देखिए। शार कर्म की श्रेष्ठता। तो सबसे पहले ये है कि शार कर्म श्रेष्ठ होता है। सभी शस्त्रों में और अनुशस्त्रों में आचार्य ने शार को श्रेष्ठ माना है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए। सभी शस्त्रों में और अनुशस्त्रों में शार श्रेष्ठ है, ठीक है। छेदन भेदन कर्म करता है। क्योंकि ये श्रेष्ठ क्यों है, अब ये रीज़न बताया गया है। छेदन भेदन कर्म करता है। फिर विषम स्थान में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और पान में भी ये प्रयुक्त होता है। शार दो प्रकार के होते हैं, एक लोकल एप्लीकेशन के लिए और एक ओरल इनटेक के लिए। तो पान में भी ये इंटरनली प्रयुक्त होता है। पान शार प्रयोग्य जो डिजीज़ होते हैं वो कौन से होते हैं और बाह्य शार प्रयोग्य डिजीज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, पान शार प्रयोग्य शार जो है मेडिसिनल रूप में हमें ओरल इनटेक करना होता है, ओरली पीना होता है उसको, ठीक है। तो उसमें है अर्श में, अग्निमांद में, अश्मरी में, गुल्म में, उदर रोग में, गर्विश में, ठीक है। तो अर्श में, अग्निमांद में, अश्मरी में, गुल्म में, उदर रोग में और गर्विश में। और शार का बाह्य प्रयोग जो है श्वित्र में किया जाता है, बाह्य प्रयोग बाह्य अर्श में किया जाता है, कुष्ठ में, मतलब जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं उसमें, जैसे कुष्ठ है और बाह्य अर्श है और श्वित्र प्रॉब्लम है और मतलब विटिलिगो है, फिर सुप्ति है, ठीक है, कहीं पे नंबनेस है, भगंदर है, अर्बुद है, ग्रंथि है, दुष्ट व्रण है, साइनस यानी कि नाड़ी व्रण है, यहाँ पे शार का बाह्य प्रयोग किया जाता है। शार का प्रयोग जो है निषेध कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे पित्त और रक्त की इन्वॉल्वमेंट होएगी वहाँ पे शार का प्रयोग नहीं करना। जैसे कि पित्त रक्त है, निर्बल व्यक्ति है, ज्वर है, अतिसार है, अतिसार में अग्निमंद होती है, ठीक है। तो अतिसार है और क्योंकि इसमें अति वैसे तो अग्निमंद में हमने पढ़ा है कि शार हम पान मतलब कर सकते हैं, ओरली इनटेक कर सकते हैं। लेकिन अतिसार में हमने यहाँ पे क्यों नहीं प्रयोग करना है, क्योंकि अतिसार के बाद आफ्टर लूज मोशन व्यक्ति वैसे ही बहुत ज़्यादा निर्बल हो जाता है, तो उसमें शार का प्रयोग नहीं करना है अतिसार में। हृदय रोग में, फिर मूर्धा रोग में, ठीक है, सिर की कोई भी प्रॉब्लम हो, माइग्रेन वगैरह, इसमें निषेध है। पांडु में, अरुचि में, तिमिर में, ठीक है। और वे भीरू व्यक्ति में, देखिए निर्बल, भीरू, गर्भिणी, ऋतुमती, इन सब में प्रयोग नहीं करना। अजीर्ण में प्रयोग नहीं करना, अतिसार में प्रयोग नहीं करना। धमनी संधि मर्म में और तरुण अस्थि में, सिरा स्नायु सेवनी में, ठीक है, गल नाभि में, मतलब यहाँ पे कोई चोट या कोई प्रॉब्लम हो तब भी शार का प्रयोग नहीं करना। अल्प मास के क्षेत्र में शार का प्रयोग नहीं करना। किसी भी नेत्र रोग में शार का प्रयोग नहीं करना एक्सेप्ट वर्तम रोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्तम रोग में शार का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन बाकी नेत्र विकार में शार का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि गर्भिणी, ऋतुमती, अजीर्ण, भीरू, निर्बल, ठीक है, पित्त रक्त में, अतिसार में, हृदय रोग में, मूर्धा रोग में, पांडु, अरुचि, तिमिर, ठीक है, फिर धमनी, सिरा स्नायु संधि अस्थि, फिर तरुण अस्थि, सिरा स्नायु सेवनी, ठीक है, और गल नाभि में, अल्पमास क्षेत्र में, वर्तम के अलावा बाकी नेत्र विकार में शार का प्रयोग नहीं करना। दो तीन पॉइंट्स ये है कि उष्णता में और दुर्दिन में, दुर्दिन मतलब जब बादल छाए हों या फिर उष्ण इन्वायरमेंट में, ठीक है, जहाँ पे बहुत गर्मी हो या शीत वर्षा में शार का प्रयोग नहीं करना। शार निर्माण विधि हम सुश्रुत संहिता में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर वहाँ पे आपको मैं समझाऊंगी, ठीक है। और फिर शार का प्रयोग, शार तीन प्रकार का होता है, तीक्ष्ण शार है, मध्यम शार है और मृदु शार है। जो तीक्ष्ण शार होता है वो वात कफ मेद जन्य अर्बुद में इसका प्रयोग होता है, वात कफ मेद जन्य अर्बुद में। मध्यम शार मध्यम दोष में, लेकिन मृदु शार जो है पित्त रक्त जन्य अर्बुद में और अर्श में। देखिए, वैसे तो हम कहते हैं पित्त रक्त में शार का प्रयोग निषेध है, लेकिन कई बार बहुत एमरजेंसी कंडीशन होती है, हमें शार का प्रयोग करना ही करना होता है, ठीक है, चिकित्सा के लिए। तो उसमें पित्त रक्त दोष है और अर्बुद है तो हमने मृदुशार प्रयोग करना है, ठीक है। पित्त रक्त जन्य अर्बुद में मृदुशार, वात कफ मेद जन्य अर्बुद में तीक्ष्ण शार, मध्यम दोष में मध्यम शार, ठीक है, और अर्श में भी यहाँ पे मृदुशार का प्रयोग बताया है। शार के गुण कितने होते हैं, शार के 10 गुण होते हैं। पहले तो आपने संख्या याद रखनी है, शार के 10 गुण होते हैं। ना अति तीक्ष्ण, मृदु, लक्षण पिच्छल और शीघ्र, सितह, सितह मतलब श्वेत होता है, शिखरी, द्रव्य के ऊपर रखने से पिंड आकार का बनना, ठीक है।
तो द्रव्य के ऊपर रखने से एक पहाड़ के टाइप का पिंड आकार का बन जाता है। और सुख निर्वाप्यो ना विशंति ना अतिरुक, ठीक है, मतलब कि सुखपूर्वक हम उसका निर्वापन कर सकें, प्रयोग कर सकें, ना ज़्यादा विशंति हो और प्रयोग करने पे ना बहुत ज़्यादा पेन हो, ना अति तीक्ष्ण हो, मृदु हो, श्लक्षण हो, पिच्छल हो, ठीक है। ये सारे आपने एक बार रीड कर लेने हैं, रटने नहीं है। और मेन याद रखना है, क्षार के 10 गुण बताए हैं। क्षार प्रयोग की विधि क्या होती है? देखिए, शस्त्र से हमने लेखन कर्म करना है। जहाँ पे हमने क्षार प्रयोग करना है उस एरिया पे हमने पहले स्क्रैपिंग करनी है, लेखन कर्म करना है शस्त्र से। फिर क्षार का प्रयोग शत वाक मात्रा तक किया जाता है। अर्श रोग में क्षार का प्रयोग करने के बाद यंत्र को शत वाक मात्रा तक जो है ढकते हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपल है कि शस्त्र से हमने लेखन कर्म करना है, फिर क्षार का प्रयोग कर देना है। शतवाक मात्रा तक हमने क्षार का प्रयोग करना है और फिर अर्श में हमने क्षार का प्रयोग करने के बाद यंत्र को हमने शतवाक मात्रा तक ढकना है। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब नासा अर्श में, कर्ण अर्श में क्या करना है? देखिए, पदम पत्र समान क्षार का लेप जो है 50 वाक मात्रा तक किया जाता है। पदम पत्र के समान क्षार का लेप करना है, मतलब पदम पत्र के आकार का क्षार का लेप करना है नासा अर्श में और कर्ण अर्श में। और लेप कितनी देर तक करना है? 50 वाक मात्रा तक। पश्चात में क्षार को हमने साफ करके उस एरिया में कांजी या मधु यष्टि मतलब मुलेठी का लेप करके अभिसंधि भोजन देना है। तो पहले हमने क्षार का लेप करना है 50 वाक मात्रा तक कर्ण अर्श में, नासा अर्श में, और फिर बाद में क्षार को साफ करके हमने वहाँ पे दूसरा लेप कर देना है। या तो कांजी का लेप कर देना है क्योंकि कांजी अम्ल होती है, ठीक है, क्षार को न्यूट्रल कर देगी उसके इफेक्ट को, या फिर मुलेठी का लेप कर देना है, मधु यष्टि का लेप करना है और फिर बाद में अभिसंधि भोजन देना है। क्षार दग्ध के लक्षण क्या होते हैं? अब इसमें सम्यक दग्ध के लक्षण क्या होते हैं? जब ठीक तरह से मतलब कि क्षार का प्रयोग किया है, दग्ध तो होगा ही, लेकिन सम्यक दग्ध में क्या होगा कि पक्व जम्बू के समान असित, असित सित मतलब कि श्वेत, असित मतलब काला, तो पक्व जम्बू के समान असित होगा, ठीक है। एंड इसके बाद है कि दुर्दग्ध में, दुर्दग्ध में क्या होगा? जब ठीक से मतलब कि दग्ध क्षार से ना हुआ हो तो वहाँ का एरिया ताम्र वर्ण का हो जाएगा, ठीक है। एंड तोद, कंडू आदि का होना। फिर क्षार पुनः प्रयोग करना चाहिए ऐसे केस में। अति दग्ध में, जब ज़्यादा ही जला दिया हो, जब हमें पता ही नहीं है कि क्षार का प्रयोग कैसे करना है और हमने क्षार का प्रयोग कर दिया, तो अति दग्ध में रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग होगी, मूर्छा हो जाएगी। अब ब्लीडिंग होगी तो पेशेंट बेहोश तो होगा, ज्वर, दाह, कास, ठीक है। गुदा में, अतिदग्ध में विण मूत्र रोध और अति प्रवर्तन, तो पुंसत्व घात भी होगा। तो गुदा में अगर अतिदग्ध हुआ, मान लीजिए हमने अर्श में क्षार का प्रयोग किया, बाह्य अर्श है तो उसमें हमने क्षार का प्रयोग कर दिया तो अतिदग्ध हो गया, तो मलमूत्र जो है इनका अवरोध हो जाएगा, ठीक है, और पुंसत्व शक्ति का नाश होगा। अतिदग्ध वैसे इन जनरल रक्तस्राव है, कहीं और भी हमने गुदा के अलावा किसी और एरिया में शरीर के हमने यूज़ किया तो अतिदग्ध में रक्तस्राव, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, मूर्छा, दाह, ज्वर, कास, ये सब सिम्टम्स होंगे। अग्निकर्म क्षार से भी श्रेष्ठ होता है। अग्निकर्म क्यों होता है? क्योंकि रोगों का पुनर्भव नहीं होता अग्निकर्म में। ये एक केवल ऐसी टेक्निक है, मतलब यही एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रेकरेंस ऑफ डिसीज़ नहीं होता, रोगों का पुनर्भव नहीं होता, फिर से रोग नहीं होते। भेषज, क्षार एवं शस्त्र से असाध्य रोग भी साध्य हो जाते हैं। तो यहाँ पे आचार्य ने बेसिकली ये बताने की कोशिश की है कि सबसे श्रेष्ठ है अग्निकर्म, क्षार कर्म से भी श्रेष्ठ है अग्निकर्म, क्योंकि इससे रोग जो है पुनर्भव नहीं होते, फिर से नहीं होते। एंड इन जनरल उन्होंने ये बताया है कि क्षार हो गया या शस्त्र हो गया, मतलब सर्जिकल प्रोसीजर्स हो गए, क्षार हो गया और इवन भेषज है, इससे असाध्य रोग भी साध्य हो जाते हैं। बट मेन आपको यही याद रखना है कि अग्निकर्म श्रेष्ठ है क्योंकि इससे रोग जो है पुनर्भव नहीं होते। त्वकदाह, त्वकदाह में मशक और अधिमंत एंड चरमकील, तिल आदि रोगों में त्वकदाह करना चाहिए। तो हमने ये देखना है कि त्वकदाह कहाँ किया जाता है, मांसदाह कहाँ किया जाता है, सिरादाह कहाँ किया जाता है। तो ऑब्वियसली जो त्वचा पे डिजीज़ होते हैं जैसे कि मशक है, अधिमंत है, चरमकील है, तिल है, इन सब रोगों में त्वकदाह करना चाहिए। मांसदाह कब किया जाता है? जैसे कि अर्श है, मतलब अब हम थोड़ा सा डीप जाके सॉरी
अग्निकर्म करेंगे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा डीप जाके अग्निकर्म करेंगे, जैसे कि मांसदाह में, अर्श में, भगंदर में, ग्रंथि में, साइनस यानी कि नाड़ी व्रण में, दुष्ट व्रण आदि में हमने कैसे करना है मांसदाह। मधु स्नेह जाम्बव ओष्ठ गुड़ आदि से मांस में दाह करना है। तो इन्होंने ये चीज़ें भी बता दी कि उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें प्रयोग की जाती थी। मधु स्नेह, ठीक है, और जाम्बव ओष्ठ गुड़ आदि से मांस में दाह करना है। अर्श भगंदर ग्रंथि नाड़ी व्रण दुष्ट व्रण में मांस दाह करना है। मशक अधिमंत चर्म कील तिल आदि रोगों में त्वक दाह किया जाता है। सिरा दाह श्लिष्ट वर्तम है, ठीक है, रक्तस्राव है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, असम्यक सिरा वेधन कर दिया है, तो उसमें हमने मधु स्नेह जाम्बव ओष्ठ वही सारे जो ऊपर द्रव्य बताए थे मांसदाह में, उसमें हमने उसी द्रव्यों से सिरादाह करना है। अग्निदाह के अयोग्य कौन होते हैं? देखिए क्षार के जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं ऑब्वियसली वो अग्निदाह के भी अयोग्य होंगे। एंड अन्य शल्य या रक्त से जो रोग होते हैं, और फिर भिन्न कोष्ठ वाले और अनेक व्रण युक्त रोगी जो होते हैं वो अग्निदाह के अयोग्य होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्षार के अयोग्य व्यक्ति, फिर कोई अंदर जो है अंतःशल्य है या फिर रक्त अंदर भरा हुआ है, ठीक है, उसमें हमने अग्निदान नहीं करना है। भिन्न कोष्ठ, हमें पता नहीं है कि उसका कोष्ठ की क्या कंडीशन है, ठीक है, मध्यम कोष्ठ है, क्रूर कोष्ठ है, या मृदु कोष्ठ है, या भिन्न कोष्ठ है। भिन्न कोष्ठ इन द सेंस कि कोई एक कोष्ठ नहीं रहता है, कभी उसकी विषम अग्नि रहती है, कभी ज़्यादा रहती है, कभी कम रहती है। और अनेक व्रण युक्त रोगी, मतलब उसको एक व्रण नहीं है, उसको मल्टीपल वुंड्स हैं, तो ऐसे केस में भी उसको अग्निदान नहीं करना चाहिए। सम्यक दग्ध के लक्षण क्या होते हैं? पहले हमने सम्यक दग्ध के लक्षण पढ़े थे क्षार के, अब हम पढ़ेंगे अग्निकर्म के। तो सम्यक दग्ध में रक्तस्राव जो होता है बंद हो जाता है, ठीक है, बुदबुदवत शब्द होता है, लसिका युक्त वहाँ से एक सीरम डिस्चार्ज होता है, और मतलब सिरस फ्लूइड जो होता है वाटरी फ्लूइड वो डिस्चार्ज होने लगता है। एंड पक्व ताल या कपोत आब वर्ण हो जाता है, ठीक है। सुरोहम मतलब कि उसकी हीलिंग अच्छी होती है। ना अति वेदनम, बहुत ज़्यादा वेदना नहीं होती है। तो हमने क्या पढ़ा सम्यक दग्ध में कि पहले तो ब्लीडिंग जो है सम्यक दग्ध अग्निकर्म करेंगे, ठीक से करेंगे, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। फिर वहाँ से बुदबुदवत शब्द की आवाज़ आएगी और लसिका युक्त स्राव होगा। पक्व ताल या कपोत आभ कबूतर के जैसा ग्रेइश कलर होगा। सुरोहम ना अति वेदनम, ठीक है। दुर्दग्ध में क्या होगा? दुर्दग्ध या अति दग्ध में प्रमाद दग्ध के सभी लक्षण मिलेंगे। प्रमाद दग्ध के सभी लक्षण, जैसे कि अब हम प्रमाद दग्ध पढ़ेंगे। 4 प्रकार का प्रमाद दग्ध होता है, तो पहले याद रखिएगा कि दुर्दग्ध में या अति दग्ध में प्रमाद दग्ध के सभी लक्षण मिलेंगे। प्रमाद दग्ध 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार के प्रमाद दग्ध में तुथ दग्ध है सबसे पहले। तुथ दग्ध में क्या होता है कि त्वचा में विवर्णता होती है। सेम हम सुश्रुत में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे आचार्य वाग्भट ने सुश्रुत का मत लिया हुआ है, ठीक है, तो सुश्रुत में भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा शब्दों का ऊपर नीचे हेरफेर है, बाकी सारा सेम है। त्वचा में विवर्णता होती है तुथ दग्ध में, ठीक है। एक तो डिस्कलरेशन होगी और अतिशय जलन होती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन, जलन होती है। सपोर्ट का ना होना, ये एक आप याद रख लीजिएगा इंडिकेशन है, जिससे आपको एक डिफरेंशियल पॉइंट पता चलेगा कि तुथ दग्ध में सपोर्ट नहीं होता। लेकिन आगे जाके पढ़ेंगे कि दुर्दग्ध जो होता है उसमें सपोर्ट होता है, फफोले पड़ते हैं। तो तुथ दग्ध में त्वचा का डिस्कलरेशन होगा, बहुत ज़्यादा जलन होगी और सपोर्ट नहीं होते, लेकिन ठीक है। स्किन मान लीजिए कि इतना का दग्ध हुआ है कि स्किन डिस्कलरेशन होगी, लाल सी होगी स्किन और वहाँ पे जलन होने लगी, लेकिन छाले नहीं पड़े। इसमें हम उष्ण चिकित्सा करेंगे, याद रखिएगा हमेशा उष्ण चिकित्सा करेंगे, कन्फ्यूजन नहीं करना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे अक्सर इसमें शीत चिकित्सा लिख देते हैं। दुर्दग्ध में क्या होता है कि सफोट, ठीक है, छाले पड़ते हैं, दाह होती है, तीव्र ओश, ओश मतलब कि बहुत ज़्यादा जलन होती है, और दाह और सफोट और तुथ में सपोर्ट का ना होना, ये आप ज़रूर याद रखिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रकार का दग्ध है। प्रारंभ में हमने दुर्दग्ध में शीत और उष्ण उपचार दोनों करने हैं, लेकिन अल्टीमेटली बाद में शीत उपचार करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जलन और मतलब कि दग्ध ज़्यादा हो चुका है। सम्यक दग्ध में पित्त विधृतिवत चिकित्सा होती है, बहुत 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 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पित्त विधृतिवत चिकित्सा सम्यक दग्ध में होती है। अति दग्ध में क्या होता है कि मांस लटकने लगता है, मांस लंबन और संकुचित, वहाँ पे स्किन जो है कॉन्ट्रैक्ट सी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। दाह और वेदना
और सिरा आदि नाश हो जाता है उस एरिया का। तृष्णा होती है, मूर्छा होती है और फिर व्रण गंभीर हो जाता है, व्रण गंभीर्य मृत्यु हो जाती है और इसमें पित्त विसर्पवत चिकित्सा करनी है। तो क्या हमने पढ़ा? सम्यक दग्ध में पित्त विधृतिवत चिकित्सा करनी है, अति दग्ध में पित्त विसर्पवत चिकित्सा करनी है। अति दग्ध में मांस लटकने लगता है, मांस लंबन है, संकोच है, व्रण गंभीर हो जाता है, दाह वेदना, ये तो चलो नॉर्मल पॉइंट्स है, लेकिन अलग ये है मांस लंबन और संकोच एंड सिरा आदि का नाश, तृष्णा, मूर्छा, व्रण गंभीर्य मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें पित्त विसर्पवत चिकित्सा करनी है। स्नेह दग्ध में हमेशा रूक्ष उपचार किया जाता है। स्नेह दग्ध में हमेशा रूक्ष उपचार किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान जो है वो फिनिश होता है और इसको अच्छे से पढ़िएगा और बार बार रिवीजन करिएगा एंड वीकेंड टेस्ट जो है ज़रूर अटेंड करिएगा।